वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अनकही बातें डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर और चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की अनकही बातें जानेंगे, जो वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, और जो भी वो अभी अपने जीवन में आपको लेकर करंटली फील कर रहे हैं वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पर्सन जो कहना चाहते हैं और जो नहीं कह पा रहे वो ये है कि ये इंसान आपको ना बहुत टाइम से ऑनलाइन देखते आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस इंसान के दिल और दिमाग में एक बात स्ट्रांगली चल रही है कि मुझे सॉरी कहना है, मुझे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी वही इंसान मांगता है जिसको पता होता है कि उसने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, कहीं ना कहीं कोई गलती तो की है। अब ये क्यों इस तरह सोच रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं? हो सकता है कि इस इंसान को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है, बहुत देर के बाद ये एहसास हुआ है कि आप ही उनके ट्रू पार्टनर हो। कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेशन में बहुत सालों से होते हैं या बहुत महीनों से होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने प्यार पे इतना शक करते हैं कि उनको अपना ट्रू लव समझ ही नहीं आता। उन्हें लगता है कि इतना कोई सच्चा प्यार कैसे कर सकता है, क्योंकि दुनिया में ना लोगों के दिमाग में यही घुसा हुआ है कि आज के ज़माने में तो कोई सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। तो अगर किसी को सच्चा प्यार मिल भी रहा होता है ना, वो इंसान भी शक में आ जाता है, डाउट में आ जाता है कि आखिर इस इंसान को मुझसे इतना प्यार क्यों है। और आपके पर्सन इसी तरह के विचारों से घिरे हुए हैं। देन मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर ना आपसे कोई सीक्रेट रखा हुआ था। इनके कार्ड्स में एनर्जी बहुत ही डिस्टर्ब आ रही है, जैसे ये लंबे वक्त से अपने अंदर कुछ राज दबाकर इस रिश्ते को चला रहे थे। आज तक उन्होंने वो गहरी बातें जो दिल में छुपाई हैं कभी बताई नहीं होंगी। कोई सीक्रेट है जो कभी आपके सामने उन्होंने रिवील नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया। शायद ये कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, कोई राज है जो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, बताना चाहता है। हो सकता है कि ये पर्सन किसी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अब इन्हें लगता है कि मैं सच्चाई बता दूं कि अगर मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा था या दे रही थी तो क्यों नहीं दे रहा था। क्या वो फैमिली के कारण नहीं दे रहे थे, या फिर ये किसी के साथ हिडन या सीक्रेट रिलेशन में थे इसलिए नहीं कमिटमेंट दे रहे थे, या फिर इनके फैमिली वालों ने इनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया हुआ है, दबाव इतना बनाया हुआ है कि ये अपनी मर्जी के फैसले अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपनी शादी को लेकर अकेले नहीं ले सकते। ये एक मेन रीज़न है, ये एक प्राइम रीज़न नज़र आ रहा है मुझे, जिसके कारण इन्होंने आपसे अपने आप को दूर किया हुआ है। इनका बहुत मन कर रहा है जल्दी आपकी तरफ आने का। ये पर्सन काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब जाऊं, क्या बोलूं, क्या मैं सच बता दूं, क्योंकि उनको ये भी लग रहा है अगर वो सच बता देंगे तो आपकी नज़रों में उनके परिवार वालों की जो एक छवि है, जो एक इमेज बनी हुई है, शायद वो ख़राब हो जाएगी। तो ये पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ना शायद किसी थर्ड पार्टी में अभी भी हैं। इनकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन है जिसके बारे में आपको नहीं पता। हो सकता है कि ये बहुत पुराना रिलेशन हो इनका, कोई एक्स हो इनकी लाइफ में, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, या फिर अगर ये कभी मैरिड थे
इनकी एक्स वाइफ, इनके एक्स हस्बैंड, शायद ये उनके टच में हैं, कांटेक्ट में हैं। बाकी गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगी, ये जो आप टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हो यूट्यूब पर या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये रीडिंग ना हमेशा जनरल होती है। ये किसी एक इंसान की एनर्जी नहीं है। यहाँ पे लाखों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो सबके अलग अलग एनर्जी के कार्ड्स आते हैं। केवल ये सोचना कि ये रीडिंग तो सिर्फ मेरे लिए बनी है, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको बार बार मैं ये समझाती भी हूँ और गाइड भी करती हूँ कि आपको अपनी लाइफ का कोई भी फैसला केवल टैरो कार्ड रीडिंग को सुनकर जल्दबाजी में कभी नहीं लेना। उसके लिए आप किसी से पर्सनल कंसल्टेशंस ले लो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा लो, बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप एनालिसिस करवा लो, या फिर अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवा के अपनी लाइफ के बारे में जान लो। लेकिन सिर्फ ये सोचना कि जो रीडिंग में आ रहा है वो मैच तो हो रहा है मेरे साथ, मैच हो या ना हो, लेकिन आपने अपने जीवन का कोई भी फैसला है टैरो रीडिंग सुनकर, स्पेशली ऑनलाइन वीडियोस देखकर नहीं लेना। ये मुझे यूनिवर्स ने आपको बताने के लिए बोला है तो मैंने बता दिया है। मर्ज़ी है आपकी, आप इन्हें मानते हो या नहीं मानते हो, बट मेरा जो काम है, मेरी जो ड्यूटी है बीइंग अ टैरो रीडर, मैं आपको गलत गाइड कभी भी नहीं करूँगी। चलिए वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। जस्टिस का कार्ड निकला है अगला। वाओ, सच ए ग्रेट एनर्जी एंड ब्यूटीफुल कार्ड, बिकॉज जस्टिस का मतलब होता है कि न्याय करना। आपके जीवन में इस इंसान ने न्याय नहीं किया, ये अनफेयर रहे हैं, ये जजमेंटल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर डिप्लोमेटिक, माइंड गेम्स खेलना, और कभी कभी तो ये पर्सन इस रिश्ते में ना वॉक अवे कर जाते होंगे। जब इनसे रिलेशन सही नहीं चल रहा तो ये भाग जाते हैं उस रिश्ते से। ये नहीं सोचते कि मेरे बिना मेरे पार्टनर का हाल क्या होगा, कितना रो रहा होगा या वो कितना तड़प रही होगी, मुझे उसको ब्लॉक में नहीं डालना चाहिए, मुझे उसको इस तरह से एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। तो ये उस वक्त नहीं सोचते, इनको बाद में जब ट्यूबलाइट इनकी जगती है, दिमाग की बत्ती जगती है, तब इनको अकल आती है, और तब तक इतना ज़्यादा रायता फैल चुका होता है आपके रिश्ते में कि उसको समेटने में समय लगता है। तो अभी ना कुछ लोगों के पार्टनर के दिल की जो बातें हैं रोमांटिक है, काफ़ी पिंक एनर्जी, रेड एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं। पिंक एनर्जी होती है रोमांस की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, सॉफ्ट, इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, एम्पैथेटिक, काइंडनेस, हम्बल, ग्राउंडेड, और अपने रिलेशन को लेकर प्रोटेक्टिव रहना, सिक्योरिटी देना, अपने पार्टनर को टाइम टू टाइम रियलाइज़ करवाते रहना कि तुम मेरे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो बिल्कुल ये आपको ना अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में देख रहे हैं, उनको आपकी याद आ रही है, उनको इमोशनल लेवल पर कमियां महसूस हो रही हैं, उनको लग रहा है कि मेरे जीवन में प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है, मैं खाली पड़ गया हूँ, मैं टूट चुका हूँ। पिछले कुछ घंटों से ना ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये पिछले 50 घंटे लग रहे हैं मुझे, ऑलमोस्ट 2 दिन का टाइम लग रहा है। बीते 2 दिनों से ये आपको लेकर ना ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद आपको भी पिछले 2 दिनों में थोड़ी ज़्यादा इनको लेकर याद आ रही होगी, या फिर आप इनको ऑनलाइन जाकर बार बार चेक कर रहे होंगे, या इनके लिए आप बार बार टैरो रीडिंग सुन रहे होंगे। कुछ लोगों ने तो पिछले 2 दिनों में ढंग से नींद भी अपनी नहीं ली होगी, अच्छे से आपको नींद भी नहीं आई होगी इनके बारे में सोचकर, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके कार्ड्स भी मिले हैं। बट अगेन सबके साथ ये मैच नहीं करेगा।
अगले कुछ कार्ड्स आते हैं उन लोगों के पार्टनर के जो अपनी लाइफ में ना किसी पावर स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। इनकी जीवन में कोई संघर्ष है जो इनको या तो अपने सोशल सर्कल में लग रहा है, अपने करियर में लग रहा है, अपनी लाइफ में लग रहा है। इनके घर में कोई परिवार वाला हो सकता है कि बीमार हो, या इनके घर में कुछ इस तरह की बातें जो इनको मेंटल स्ट्रेस दे रही हों। कई बार हमारी परिवार वालों के साथ भी कहा सुनी हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, तो हमारा मन नहीं लगता घर पे, घर से भागने का मन करता है कि घर से कुछ टाइम बाहर जाया जाए, मन शांत हो जाएगा। तो ये इस एनर्जी में मुझे लग रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर का ना मन कर रहा है कि कहीं पे अकेले घूमने जाया जाए, क्योंकि उनके जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंटरनल एनर्जी का जो एक क्लैश हो रहा है, उनकी एनर्जी कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, कभी पॉजिटिव हो रही है, कभी नेगेटिव हो रही है। वो समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बाकी ये पर्सन ना आपको काफ़ी सेंसिटिव, इंट्यूटिव, इमोशनल और केयरिंग एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मुझे यहाँ से प्यार नहीं मिल रहा, जैसे अपने घर से इनको प्यार नहीं मिल रहा, तो आप इन्हें इतना प्यार देते हो कि ये अपने जीवन की सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस, सारा बर्डन कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। उन्हें आपके साथ ना मज़ा आता है लाइफ को जीने में। आप शायद एक ऐसे लाइवली पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स के साथ ज़िंदगी को जीना पसंद करते हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, लेकिन आप हमेशा ऐसे नहीं रहते, क्योंकि आप कोई रोबोट नहीं हो कि रोबोट को हमने एक कमांड दे दी, अब रोबोट वैसे ही कर रहा है। ऐसा नहीं है। आपके अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, आपके हाइज एंड लोज भी आते हैं। कई बार आपका भी इतना दिल टूटा होता है कि आपका भी मन नहीं कर रहा होता दोस्तों को मिलने का, परिवार के पास बैठने का, अपने काम में मन नहीं लगता, शॉपिंग करने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता। जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो शौक़ आपको अच्छे लगते हैं, जैसे कुछ लोगों को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को डांस करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुकिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रीडिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जिम जाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं। तो जब मन उदास होता है आपका, तो शायद आप ये सब बंद कर देते हो कि बस मुझे किसी से नहीं बात करनी, मुझे अपने अंदर ही रहना है, बस मुझे कुछ नहीं बताना, ना कुछ सुनना है, कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। वो हालत इनकी हो रही है। इनके लिए ना अगले 4 दिन बहुत टेंशन वाले होंगे। इनके साथ कोई धोखा भी होने वाला है। इनको अपने किसी फ्रेंड के द्वारा या अपने कलीग के द्वारा, अपने वर्क प्लेस पर, अपने घर पर, अपने आड़ोस पड़ोस के द्वारा, या फिर अपने किसी पुराने दोस्त के द्वारा कोई धोखा मिल सकता है। ये धोखा पैसों को लेकर भी हो सकता है, ये धोखा इमोशनल लेवल पर भी हो सकता है। अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना गाइस, तो वो भी इनको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा या ट्रीट नहीं कर रही। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को रखकर। शायद उस वक्त ही आपके प्यार को इग्नोर कर रहे थे, ठंडा बर्ताव कर रहे थे आपके साथ। आप उन्हें कॉल कर रहे हो, आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, आप उन्हें पूछ रहे हो कि कहाँ हो तुम, एटलीस्ट एक मैसेज कर दो, एक कॉल कर लो। शायद वो इतना भाव खा रहे थे, इतना घमंड दिखा रहे थे, इतना जिद में थे कि उन्होंने आपको प्यार ही नहीं दिया। उस टाइम इनका ध्यान ही अपने जीवन में दोस्तों को लेकर रहा, अपने खुशियों को लेकर रहा, अपने पैसों को लेकर रहा, अपने काम को लेकर रहा, अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहे। लेकिन इन्होंने आपके बारे में इतना नहीं सोचा। आज इनकी लाइफ में वो चैन गायब है, वो सुकून की नींद गायब है, और अंदर से ये तड़प रहा है इंसान, क्योंकि इसको प्यार नहीं मिल रहा। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप लोगों के लिए गाइस
लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, टेक्निक्स भी होती हैं काफ़ी सारी कि कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ज़िंदगी में, प्यार, पैसा, समृद्धि, अच्छी हेल्थ, नाम, शोहरत, सुंदरता, सोलमेट, मैरिज, खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कौन सा टेक्निक यूज़ करें, कौन सा मेथड लगाएं जिससे मेरे जीवन में खुद का कारोबार हो सके, या मैं किसी अच्छी जॉब की तलाश में हूँ, मेरी ड्रीम जॉब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिल जाए। आपके लिए ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदा देगा। और ये क्यों करना चाहिए इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नेट पे मिल जाएगी, क्योंकि आपके ना अभी भी रिलेशन में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप मैनिफेस्टेशंस के साथ, प्रेयर्स के साथ, अफर्मेशन बोलकर, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जनरल लिखकर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह डेली सुबह उठकर बोलना शुरू कर दो और रात को सोने से पहले बोलकर सो कि मेरे जीवन में जो कुछ भी आप अच्छा कर रहे हो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। चाहे आपको अपनी लाइफ में बैंड बजा हुआ दिख रहा है कि मेरा तो लव लाइफ भी बेकार जा रहा है, मेरा तो करियर भी अच्छा नहीं जा रहा, बट स्टिल अपने आप को पॉजिटिव रखो, खुश रखो, उससे आपकी एनर्जी चेंज होगी। क्योंकि आपका जो पर्सन है ना वो मिरर कर रहे हैं। आप जिस तरह की सोच में रहोगे ना कि ये तो मुझसे दूर जा चुके हैं, इन्हें तो कोई और मिल गया है, ये तो अब मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे, इनका तो मुझे कॉल नहीं आएगा क्योंकि ये अपनी लाइफ में खुश हैं। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे वो एनर्जी इनकी तरफ जाना शुरू हो जाएगी और वैसा ही यूनिवर्स में होता है। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कार्ड में यही निकला है कि एक तो आपके रिश्ते को नज़र लगी हुई है, दूसरी बात कुछ लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक किसी थर्ड पार्टी ने किया है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनका दुश्मन हो सकता है, इनका प्रेमी हो सकता है, इनका एक्स हो सकता है, इनका दोस्त हो सकता है, इनका कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इनके घर के आसपास कोई ऐसा इंसान रहता है या रहती है जो इस इंसान से जलता हो, या इस इंसान के साथ कभी उसकी कहा सुनी हुई हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो और उस दिन से आपके पर्सन उसको एक आंख नहीं भाते। तो कुछ तो इनके ऊपर ना डार्क एनर्जी है, स्पिरिट अटैक हो रहे हैं इन पर, इनको नाइटमेयर्स भी आते हैं। लेकिन ये पर्सन अपने आप को कहीं ना समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। या तो ये बहुत ज़्यादा भूत प्रेत, जादू टोना, काला जादू, वशीकरण, शायद ये ज़्यादा ऐसी बातों में बिलीव नहीं करते, या फिर हो सकता है अगर ये बिलीव करते हो तो ये अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मेरे ऊपर तो कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक तो आपके रिलेशन में ना नज़र लगी हुई है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, इनको ना रोका जा रहा है कि ये आप तक ना पहुंच पाए। अब वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और वो कितने टाइम पहले किया गया है, कुछ महीनों पहले हुआ है ब्लैक मैजिक या कुछ सालों पहले हुआ है, उसी वजह से ये पर्सन का ना जो माइंड है वो ट्रैप्ड है, बिल्कुल जैसे किसी ने जाल में फंसाया होता है और वो जाल से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे। इतना कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं। आजकल इनको आप में कुछ नया हर दिन फील होता है। शायद ये आपको सपनों में देख रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो रहा है कि इनको आपका नाम दिख रहा है, आपके नाम के कुछ अक्षर नज़र आ रहे हैं, या फिर जो बातें आप दोनों के रिश्ते में पहले हो चुकी हैं पास्ट में, वो यादें इनको बार बार दिमाग में एक रीप्ले कर रही हैं। मतलब वो कॉन्वर्सेशंस रीप्ले कर रहे हैं, जैसे हम कोई बार बार उस चीज़ को अपने दिमाग में चलाते नहीं रहते कि हम पहले कहाँ मिले थे, कैसे हम में प्यार हुआ, कैसे हम दोनों का रिलेशन इतना डीप लेवल पे जा चुका था, हम में कितना इमोशंस, पैशन, लव और रोमांस होता था, अब हम एक दूसरे से दूर क्यों हो गए हैं। तो ये सारी बातें और फीलिंग्स, इमोशंस आपके पर्सन के दिल में
दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हाइपर एक्टिव दिमाग चल रहा है इनका। तो ये इंसान थक गए हैं बार बार उन्हीं बातों को सोचकर। और कुछ और कार्ड्स भी आए हैं गाइस। इनके जीवन में कोई मदर फिगर या कोई फादर फिगर है जो इनको डोमिनेट करते हैं या इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अब ये इनके माता पिता भी हो सकते हैं, या फिर इनके घर में अगर कोई बड़ा भाई है या बड़ी बहन है जिनसे इनको बहुत डर लगता है, या कोई बड़ी भाभी हो सकती है, ताई हो सकती है, ताऊ हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली में अगर रहते हैं तो इनको बड़ा समाज का डर लग रहा है, कास्ट का, कल्चर का। हमारा स्टेटस मैच नहीं है, हमारा कास्ट अलग है, हमारा रिलीजन अलग है। शायद उन लोगों ने इनको इस तरह बोला है या इनके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है उनका कि ये डरे हुए हैं। इनके दिमाग में ना बड़े घोड़े दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा घोड़ों की रेस लगी हुई है। समझ नहीं आ रहा इनको कि मैं क्या करूं क्या नहीं। वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, इसीलिए तो वो उनका मन परेशान हो रहा है। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं कुछ अच्छा सोचने लगता हूँ, कोई एक्शन लेने लगता हूँ, तभी मेरे घर वाले मुझे कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे ये डर जाते हैं और अपने आप को रोक लेते हैं। अब इनके घर वाले इनकी वाइफ और इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, इन केस अगर ये मैरिड हैं तो। बाकी लोगों में तो लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है मुझे। ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, शायद डिस्टेंस भी एक मेजर रीज़न है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ट्रैवल करके इतनी दूर जाकर मिलना, देखना, डेट पे जाना, टाइम बिताना वो इजी नहीं लगता इनको। इनको अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन भी होती है, काफ़ी इरिटेटेड आजकल रहने लगे हैं। इनके दोस्त वगैरह भी इनके बिहेवियर से परेशान हैं। उन्हें भी लग रहा है कि ये पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा हो गया है या चिड़चिड़ी हो गई है। फ़ोन पे भी शायद ढंग से बात नहीं करते। लेकिन ये सबके साथ नहीं हो रहा कि सारे दर्शक जो रीडिंग देख रहे हैं सबके पार्टनर ऐसे हो गए, नहीं। ये कुछ फेजेस आते हैं इनके। ये सुबह से लेकर रात तक ऐसे नहीं रहते। पूरे दिन में इनके कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब ये चिढ़ जाते हैं या इनका बात करने का मन नहीं करता, ना दोस्तों के साथ ना परिवार के साथ। उस टाइम इनको अपना स्पेस, अपना टाइम, अपना सॉलिट्यूड अच्छा लगता है। एक तो ये स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। वाओ, यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कार्ड मिला है। आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम आ गए हैं गाइस। जबकि मैं हमेशा इन चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, क्योंकि मुझे ये सब टाइटल और ये टैग्स ट्विन फ्लेम जर्नी, कार्मिक या सोलमेट वाले इतने ज़्यादा पर्सनली अच्छे नहीं लगते। क्योंकि इंसान अच्छा होना चाहिए, हम उसको लेबल नहीं लगा सकते कि ये ट्विन फ्लेम है, ये कार्मिक है या सोलमेट है। लेकिन यहाँ पे कार्ड आया है तो मुझे बताना पड़ेगा, आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। इसीलिए रनर चेजर आप दोनों के बीच में चल रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर अपने इमोशंस को लेकर इतने ज़्यादा हाइपर कॉन्शियस हो रखे हैं, मतलब खुद को ना इन्होंने सेफ गार्ड किया हुआ है, आसपास अपने बाउंड्री बना ली है कि भाई मेरा दिल ना टूट जाए, मुझे कोई ऐसी बात ना सुनने को मिल जाए जिससे मेरा मन टूट जाए। उन्हें आपसे डर भी लग रहा है क्योंकि इन्होंने इतने दिनों से आपके साथ बात नहीं की है, कांटेक्ट में ये खुद ही चले गए थे। अब दोबारा लौटने के लिए इनको शर्म भी आ रही है, ये झिझक भी रहे हैं, इनके अंदर वो एम्बैरेसमेंट भी है। जाऊं या ना जाऊं, अभी कॉल करूं या रुक जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं रुक जाता हूं तो उसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी जाऊंगा तो मुझे बहुत कुछ सुनाया जाएगा। अगर मुझे मेरी पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया कि अब क्या लेने आए हो, अब तुम रहो अपनी ज़िंदगी में खुश, तो मैं कैसे उस गम को और उस दुख को बर्दाश्त कर पाऊंगा। तो ये ना अपने दिमाग में वो
ख्याली पुलाव बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो चाहते हो कि ये वापस आए, आप चाहते हो कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, चीज़ों का सल्यूशन निकाला जाए, बातचीत करके पुरानी गलत फहमियों को मिटाया जाए। आपके अंदर ये सब दिख रहा है मुझे, इनको डर लग रहा है, क्योंकि ये हो सकता है पहली बार ना हो कि ये गए हों, पहले भी जा चुके हों और इन्होंने मल्टीपल टाइम्स ऐसा किया है, तो अब इनको डर लग रहा है। शर्म भी आ रही है कि मैं कितनी बारी इस रिश्ते से जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ, अब क्या बोलकर वापस आऊँ। तो कोई सॉलिड बहाना भी ढूंढ रहे हैं, ये कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर कुछ झूठ बोलना चाहते हैं, लेकिन ये झूठ इस रिश्ते को बचाने के लिए होगा। कहते हैं ना, दुनिया में झूठ भी कई तरह के होते हैं। एक झूठ वो होता है जिसमें हम सच का साथ देने के लिए झूठ बोलते हैं, और एक झूठ वो होता है जो हम किसी के इमोशंस के साथ, किसी की फीलिंग्स के साथ, किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलते हैं। तो झूठ कहीं ना कहीं बोलना चाहते हैं, कुछ बोलेंगे ये ज़रूर। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में लौट आए और झूठ मूठ कह दें कि मेरे जीवन में तो थर्ड पार्टी कभी थी ही नहीं, वो तो तुम्हारा दिमाग का वहम था या शक था, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। उसके बाद यहाँ पे सन और मून, ये दोनों कार्ड आए हैं। पहले भी ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन मिल गया है मुझे। यिन एंड यांग एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। आपके पर्सन आपको ना दोनों तरीके से इस रिश्ते में रखने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले तो वो आपको ना सॉरी वगैरह बोलेंगे कि पुरानी बातों को भूल जाते हैं, चलो नई शुरुआत करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा ना कि आपकी तरफ से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या उस तरह का प्यार नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप भी यहाँ कुछ लोग थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी में हो। आपने भी शायद गार्ड्स अप कर लिए हैं, आपने भी बहुत टाइम वेट कर लिया है। अब आपको लगता है कि इतना रुलाकर, इतना लंबा इंतज़ार कराकर अगर ये इंसान वापस आ रहे हैं तो मैं इनको दो चार तो सुनाऊंगी या सुनाऊंगा। शायद आपके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है, और कुछ लोगों में ये गुस्सा इसलिए भरा हुआ है क्योंकि इन्होंने आपको अचानक ही ब्लॉक कर दिया है या बिना वजह आपसे बात करना बंद कर दिया है। तो आपके अंदर वो गुस्सा इकट्ठा हो गया है, जमा हो गया है। इंतज़ार कर कर के आप भी फ्रस्ट्रेट हो गए हो। आपके अंदर माइंड बॉडी सोल लेवल पे जो एक अलाइनमेंट होनी चाहिए या एक बैलेंस होना चाहिए ऊर्जा का, वो ठीक नहीं है, बैलेंस बिगड़ गया है। दिमाग कुछ और सोच रहा है, मन कुछ और कह रहा है आपका, और बॉडी में भी आपको ऐसी सेंसेशंस फील होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं कि आपको समझ नहीं आता। कुछ लोगों को जब वो ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं तो अचानक सिर भारी होना शुरू हो जाता है, फिर लिटरली आपको पिल खानी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है हेडेक की, और कुछ लोगों को पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं, डाइजेशन इश्यूज़ हो जाते हैं, और कुछ लोगों के कंधे भारी होने शुरू हो जाते हैं, पीठ का और कमर का दर्द शुरू हो जाता है। ये तब भी होता है गाइस जब आपके जीवन में अगर स्ट्रेस ज़्यादा है। आप अपना खान पान तो अच्छा रखते हो, लेकिन जब दिमाग में बहुत सारा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, दिमाग शांति नहीं होता, तो आपके चक्रास जो शरीर के अंदर हैं, 7 चक्र होते हैं, उनमें जब ऊर्जा का जो संतुलन है या ऊर्जा का प्रवाह है वो ठीक नहीं रहता जब, तो भी हमें बीमारियां लगती हैं। तो आपके अंदर भी ना मुझे लग रहा है गुस्सा भरा हुआ है। इन्हें पता है कि अगर अब मैं इनके पास गया तो मेरा पार्टनर मुझे खरी खोटी सुनाएगा, और ये तो आपका हक बनता है। अगर कोई आपको बिना वजह ब्लॉक करके चला जाए और अपनी मर्जी से मुंह उठा के वापस आ जाए, तो आपका इतना हक तो बनेगा ही ना कि आप उसे पूछोगे कि अब मेरे जीवन में क्यों आए हो, क्या तुम्हें मेरे दर्द, मेरे आंसू, मेरा इंतज़ार दिख नहीं रहा था कि मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी। ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। शायद इसीलिए ना ये थोड़ा रुक रहे हैं कि आपका भी गुस्सा शांत हो जाए, आप भी दोबारा
लविंग, केयरिंग और वो बबली और चार्मिंग एनर्जी में आ जाओ, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओ कि ये वापस आए, तो आप इनको तुरंत हाँ कर दो। इन पे ना गुस्सा निकालो, ना आप इनके ऊपर किसी बात को लेकर कोई प्रूफ या क्लैरिटी मांगो। तो वो चाहते हैं कि मैं तभी जाऊं जब दोबारा सामने वाला मुझे मेरी गलतियों के लिए और मेरी पिछली जो भी मैंने एक्शन लिए हैं उनके लिए कोई आंसर ना मांगे, कोई प्रूफ ना मांगे। तो ये आएंगे, अपने टाइम पर आएंगे। मैंने बता दिया, कुछ लोगों में 1 महीना लग जाएगा, कुछ लोगों में 14 दिन लग जाएंगे, कुछ लोगों में अगले 7 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। और अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है, मान लीजिए 6 महीने 1 साल से बात ही नहीं हुई है, तो उन लोगों में कम से कम 40 दिनों का टाइम भी लग सकता है। तो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं और काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि हमें पार्टनर की राशि नहीं पता। कोई बात नहीं, एनर्जी और रीडिंग मैच होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सिचुएशन मैच हो रही है, वेल एंड गुड है। एनर्जी मैच हो रही है, वेल एंड गुड है। गाइडेंस आपको मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, तो भी वेल एंड गुड है। तो क्लेम करने के लिए आपको एंजल नंबर डालना है 1111। ट्रू लव लिख देना, वीडियो को देना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।